मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम की विभिन्न गाथाओं के आधार से अलग अलग विषयों पर चल रही है और अभी हमारा ये 10वां सत्र मोक्ष स्वरूप का चल रहा है। इससे पूर्व धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप, श्रावक स्वरूप, प्रतिक्रमण स्वरूप और क्षमा स्वरूप की हमने चर्चा की। मोक्ष स्वरूप की आज हमारी चौथी कक्षा है। इससे पूर्व की 3 कक्षाओं में हमने मोक्ष के संबंध में अलग अलग गाथाओं के माध्यम से कुछ स्वाध्याय किया। सबसे पहले हमने उस स्थान के बारे में जानना चाहा कि जो स्थान मोक्ष कहलाता है, जहां कैसी गौतम संवाद के अंतर्गत बताया गया कि अत्थि एगम धुवम ठाणम लोग गम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा। धनधर गौतम ये फरमाते हैं कि एक ऐसा स्थान है जो ध्रुव है, शाश्वत है, सदा काल शाश्वत एक ऐसा स्थान है जहां न वृद्धापन है, मतलब बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं है, व्याधि और वेदना नहीं है, अर्थात वहां शरीर नहीं है, शुद्ध आत्म स्वरूप का वहां विराजना होता है। वह स्थान मोक्ष कहलाता है और उस स्थान पर पहुंचना या उस अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल होते भी उसका मार्ग है कठिन साधना। इसलिए अगली गाथा में हमने चर्चा की थी कि नाणस्य सवस्य पगासनाई अन्नाण मोहस्य विवज्जनाई रागस्य दोषस्य य संख एन एगंत सुखम समुवेयी मोक्षम। एकांत सुखदायक, एकांत सुख का भंडार जो मोक्ष है, उसे वही आत्मा प्राप्त कर सकता है जो संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करता है, अर्थात ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कक्षाएं कर देता है, जो अज्ञान और मोह का नाश कर देता है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक उस एकांत सुखकारी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। फिर उसकी अगली गाथा में 8 कर्मों की अपेक्षा से हमने जाना कि जब साधना करता हुआ, जब वो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करता है, तब सवम तओ जान ई पास एय अमोहणे होई निरंतराय। अर्थात सबसे पहले मोह कर्म को संपूर्ण रूप से क्षय करके अमोह दशा प्राप्त करता है, वितराग दशा प्राप्त करता है और उसके अगले अंतर मुहूर्त में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय, इन तीनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। तीनों कर्मों का संपूर्ण क्षय करके वह संसार के समस्त द्रव्यों के सभी भावों को जानने देखने वाला हो जाता है, अर्थात सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है।
अंतराय कर्म से मुक्त होकर के निरंतराय बन जाता है। ऐसा साधक 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञ केवली भगवंत के रूप में विचरण करता है। फिर योगों का निरोध करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, और 14वें गुण स्थान में आयु कर्म के साथ ही शेष जो कर्म बचे हुए हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, आयु के साथ ही उनको क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद जब वह जीवात्मा आठों कर्मों को क्षय कर देती है तो किस तरह से मोक्ष पधारती है, इसकी चर्चा हम आज की गाथा में करने जा रहे हैं। आज जो गाथा हम लेने जा रहे हैं, यह गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में 57वीं गाथा के रूप में है, और यही गाथा इन्हीं शब्दों के साथ औपपातिक सूत्र में भी, जहां सिद्ध स्तवना की गई है, सिद्ध भगवान की जो स्तुति की गई है, सिद्ध भगवान की स्तुति की दूसरी गाथा में भी यही गाथा है। तो आइए हम इस गाथा की थोड़ी सी चर्चा करें कि सिद्धों का स्थान कैसा है, कहाँ है, और किस प्रकार से जीव वहां पहुंचता है। अलोये पड़ी हया सिद्धा, लोय गेय प इठिया, इहम बोंदिम चैतानम तत्थ गंतुण सिज्जई। आलोये पड़ी हया सिद्धा, लोय गेय प इठिया, इहम बोंदिम च इत्तानम तत्थ गंतुण सिज्जई। कैसे आत्मा सिद्ध होता है, ये चर्चा इस गाथा में की गई है। सर्वप्रथम कहा गया है कि अलोए पडिहया सिद्धा। इसका हम अर्थ समझें। अलोय यानी अलोक, पडिहया सिद्धा, सिद्ध आत्माएं अलोक के पास जाकर के, अलोक तक पहुंच करके पडिहता अर्थात रुक जाती है, और वहां लोयज्ञ अर्थात लोक के अग्रभाग में, यानी कि जहां लोक और अलोक का जॉइंट होता है, जिस जगह लोक अलोक मिलते हैं, उसको लोकाग्र कहते हैं। लोक का अग्र भाग अर्थात 14 राज्य लोक, जो ऊंचाई है इस लोक की, उसका अंतिम किनारा जो है, जिसके आगे अगले ही आकाश प्रदेश से अलोक शुरू होता है, उसके अंतिम किनारे को लोकाग्र कहा जाता है। लोक का अग्रभाग, लोयज्ञ य पडिहया, अर्थात सिद्ध आत्माएं अलोक तक जाकर के रुक जाती है और लोकाग्र में प्रतिष्ठित हो जाती है। लोयज्ञ य पैठिया। क्यों वहां रुकती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। वहां तक क्यों जाती है, किस प्रकार जाती है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कहा कि इहम बोंदिम चैतानम। इहम यानी यहां इस लोक में, जहां वो अपना अंतिम जीवन, चरम भव जिस स्थान पर उस जीव का होता है, इस मध्य लोक में मुख्य रूप से बोंदिम चैतानम। बोंदिम कहते हैं शरीर को, चैतानम यानी छोड़ करके, त्याग करके, क्योंकि सिद्ध आत्मा अशरीरी होते हैं, तो अंतिम शरीर जो उनका होता है, उसको इहम बोंदिम चैतानम, इस लोक में अर्थात इस स्थान पर जहां उनका अंतिम भव है, उसी स्थान पर छोड़ करके, त्याग करके, तत्थ गंतूण, तत्थ यानी वहां अर्थात लोकाग्र में, लोक के अग्रभाग पर, गंतूण जा करके, वहां पहुंच करके सिज्जई सिद्ध हो जाते हैं। पुनः इसको एक बार समझें कि सिद्ध आत्माएं ऊर्ध्व गमन करती हैं, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठते उठते जहां तक लोक की सीमा है, वहां तक वो ऊर्ध्व गमन करती है।
जैसे ही लोक की सीमा खत्म होती है और अलोक का प्रारंभ होता है, वहां रुक जाती है। उसी को लोक का अग्र हिस्सा या लोक का अंतिम हिस्सा कहा। दैट इज द एंड बाउंड्री ऑफ लोका। लोक की अंतिम बाउंड्री, अंतिम सीमा है वो, इसलिए उसको लोकाग्र कहते हैं। तो वहां जाकर के वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वहां जाकर के स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं आत्मस्वरूप में। शरीर तो होता नहीं, क्योंकि इहम बोंदिम चैतान। शरीर को यहीं छोड़ करके, अर्थात मात्र आत्मा ही वहां जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। विशेष रूप से वैसे तो जब भी किसी की मृत्यु होती है, कर्म सहित भी है, संसार परिभ्रमण करने वाली आत्मा भी शरीर को यहां छोड़ के ही जाती है, शरीर साथ नहीं जाता। फिर भी यह विशेष बात कहने के पीछे परमात्मा का यह आशय है कि संसार में जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में गमन करता है, गति करता है, तब वह मुख्य रूप से औदारिक शरीर को छोड़ देता है, पर तेजस कार्बन उसके साथ जाता है। यदि औदारिक शरीर में स्थित आत्मा है, मुख्य रूप से मनुष्य और तिर्यंच औदारिक रूप में है, औदारिक शरीर में स्थित है, तो वे औदारिक शरीर का यहां त्याग करते हैं, लेकिन तेजस कार्बन उनके साथ जाता है। कदाचित देव गति का कोई देव है, नरक गति का कोई नैरियक जीव है, उनका स्थूल शरीर वैक्रिय शरीर होता है, तो मृत्यु के समय वो अपना वैक्रिय शरीर यहीं छोड़ देते हैं, परंतु वे भी अपना तेजस और कार्बन शरीर साथ लेकर के जाते हैं। जैन दर्शन में शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। जिसमें तेजस और कार्बन समस्त जीवों के, संसारी समस्त जीवों के होता है और संसार परिभ्रमण काल में सदा काल साथ रहता है। औदारिक शरीर मुख्य रूप से मनुष्य और तिर्यंच गति को होता है। वैक्रिय शरीर मुख्य रूप से देव गति और नरक गति के जीवों को होता है। आहारक शरीर विशिष्ट 14 पूर्वधर आहारक लब्धि के धारक अप्रमत्त संयत होते हैं, अप्रमत्त मुनि होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। आहारक शरीर के रहते हुए, आहारक शरीर जिस समय बनाया जाता है वो बहुत अल्प काल का समय होता है। आहारक शरीर की अवस्था में किसी भी जीव की आयुष्य पूरी नहीं होती है, इसलिए आहारक शरीर छोड़ करके कोई भी जीव एक गति से दूसरी गति या भव भ्रमण नहीं करता है। भव भ्रमण करते समय 2 ही शरीर को छोड़ा जाता है, कोई औदारिक शरीर को छोड़ करके जाता है और कोई वैक्रिय शरीर को छोड़ के जाता है, लेकिन तेजस और कार्बन साथ लेकर के जाता है। जो आत्मा मोक्ष को पधारते हैं, 8 कर्मों से मुक्त होकर के जाते हैं, वे ही पूर्ण रूप से शरीर का त्याग करके जाते हैं। इसलिए कहा कि इहम बोंदिम चैतानम, यहां शरीर का त्याग करके जाते हैं, अर्थात औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, तीनों शरीर से मुक्त होकर के अशरीरी दशा को प्राप्त करके जीव यहां से मोक्ष स्थान को गति करते हैं। तत्थ गंतूर्ण सिद्धि, और वहां जाकर के सिद्ध हो जाते हैं। यहां सिद्ध हो जाने की जो बात कही गई है, उसकी यह अपेक्षा है, शरीर छोड़ दिया, 8 कर्म क्षय कर दिए। वैसे देखा जाए तो 8 कर्मों के क्षय होते ही जीव सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी एक काम बाकी है। 8 कर्मों से मुक्त होने के बाद भी एक गति बाकी है, यहां से लोकाग्र तक जाने की। तो आत्मा का वो एक काम बाकी रहता है। 8 कर्म क्षय होने के बाद स्वाभाविक रूप से ही सही, जीव मोक्ष तक यात्रा करता है। ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, वो उस स्वभाव के कारण से यात्रा करता है। जैसे ही वो वहां पहुंच करके रुक जाता है, उसके बाद में कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। वास्तव में सिद्ध होना उसी को कहते हैं जब कुछ भी करना शेष नहीं रहा।
जैसे सिद्धों की स्तुति करते हुए हम बोलते हैं कि सारे कार्य सिद्ध हुए हैं, जिनके सारे कार्य सिद्ध हो गए, अब कोई कार्य उनका बाकी नहीं रहा, उस अवस्था को सिद्ध होना माना जाता है। इसलिए कहा कि तत्थगंतून सिद्धि, वहां जाने के बाद वह आत्मा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अब कोई कार्य बाकी नहीं रहा। अब यहां एक बात खड़ी होती है कि जब जीव यहां से गति करता है, मात्र एक समय लगता है, मध्य लोक से मुख्य रूप से सिद्ध होते हैं, तो मध्य लोक से ऊर्ध लोक के अंतिम किनारे तक पहुंचने में एक समय लगता है और उसके बाद वहां रुक जाते हैं। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि वहां क्यों रुक जाते हैं, जबकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, तो ऊर्ध्वगमन होते ही रहना चाहिए, अनंत अलोक है, लोक के बाद में अनंत अलोक है। तो बंधुओं, इसका समाधान यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञानियों ने दो भागों में विभक्त करके बताया है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत तक ब्रह्मांड फैला हुआ है, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, और उस ब्रह्मांड के बीच में, अनंत अलोक के बीच में छोटा सा लोक है जो 14 राजू का है। जीव और पुद्गल, चाहे वो संसारी जीव हो, चाहे मुक्त हो, 8 कर्मों से मुक्त जीव हो, अथवा कोई पुद्गल हो, उसको गति करने के लिए, मूव होने के लिए धर्मास्तिकाय की सहायता चाहिए। धर्मास्तिकाय निमित्त रूप में होता है तभी गति होती है, धर्मास्तिकाय के अभाव में गति नहीं होती। और ज्ञानियों ने फरमाया कि धर्मास्तिकाय आदि जो 6 द्रव्य हैं वे लोक तक सीमित हैं। अलोक में 6 द्रव्यों में से मात्र आकाशास्तिकाय है, अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय नहीं है, आकाशास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय नहीं है और जीवास्तिकाय भी नहीं है। और काल की अपेक्षा देखें तो जो द्रव्य काल या जो अद्धा काल कहा जाता है वो भी 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। अद्धा काल 2.5 द्वीप के बाहर निश्चय काल है, व्यवहार काल नहीं है। तो जहां तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक गति होती है। लोक में, संपूर्ण लोक में धर्मास्तिकाय है। मुक्त जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है, इसलिए जैसे ही 8 कर्मों से मुक्ति होती है और शरीर से मुक्ति हो जाती है, वैसे ही जीव अपने सहज स्वभाव के कारण ऊर्ध्वगमन करता है, और ऊर्ध्वगमन करता हुआ वहां तक जाता है जहां तक धर्मास्तिकाय है। संपूर्ण लोक में धर्मास्तिकाय है, लोक के अग्रभाग तक धर्मास्तिकाय है, इसलिए मुक्त जीव की वहां तक गति होती है, उस ऊंचाई तक गति होती है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, आगे अलोक है और अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, तो धर्मास्तिकाय के अभाव में गति नहीं होती, इसलिए अलोये पडिहया सिद्धा, सिद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा ऊर्ध्वगमन करते हुए अलोक तक जाकर के रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे गति होने का स्वभाव नहीं है। धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना गति नहीं होती। अब गति नहीं हो रही है तो उनको वहां रुकना है, रुकने में सहायक होता है अधर्मास्तिकाय। जैसे लोक के अग्रभाग तक संपूर्ण लोक में धर्मास्तिकाय है, वैसे ही संपूर्ण लोक में अधर्मास्तिकाय भी है। तो वहां तक अधर्मास्तिकाय है, वो उन्हें रुकने में निमित्त बनता है। गति करने में धर्मास्तिकाय निमित्त बनता है, रुकने में अधर्मास्तिकाय निमित्त बनता है, और वहां जाकर के वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। उनके ठहरने में, वहां स्थान देने में आकाशास्तिकाय निमित्त बनता है। तो ये सारी चीजें वहां निमित्त रूप में है लोक के अग्रभाग तक, इसलिए लोक के अग्रभाग पर जाकर के सिद्ध प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शरीर, जो भी आत्मा मोक्ष पधारते हैं, वे अपने अंतिम भाव में मोक्ष पधारते समय नियमा औदारिक
तेजस और कार्बन, इन तीनों शरीरों को एक साथ छोड़ करके ही मोक्ष पधारते हैं। और तत्थगंतूण सिज्जई, और वो अपनी एक समय की यात्रा पूरी करके उस लोकाग्र के पास जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसी को सिद्ध होना कहा जाता है। इसलिए कहा कि अलोय पड़ी हया सिद्धा, लोयज्ञेय पैठिया इहम बोंदिम चैतानम तत्थ गंतूण सिज्जई। यह सिद्ध भगवान की स्तुति भी है, और सिद्ध भगवान की जो अंतिम यात्रा होती है मोक्ष क्षेत्र तक, अलोक तक जो यात्रा होती है, उस यात्रा का स्वरूप भी इसके अंदर समझाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।